नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीडीएसएल के बारे में, क्योंकि देखिए सीडीएसएल से जो आज के दिन जो न्यूज आया है वो बहुत जबरदस्त और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। सिर्फ सीडीएसएल के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी है। तो कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके लिए इतना बहुत बड़ा न्यूज़ के माध्यम से आपको यहाँ पे आज के दिन इस कंपनी में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला, करीबन 4% तक तेज़ी। और डायरेक्ट मार्केट ओपन होने के बाद ही अ, इस तेज़ी कंटिन्यू रहा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं सीडीएसएल जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज है। तो एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब कंपनी है, गवर्नमेंट इंडिया सब्सिडरीज कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली इसका ओनर गवर्नमेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी जो एक्सचेंज है, मतलब जो से सिक्योरिटी एक्सचेंज है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ओनर है। तो कंपनी स्टार्ट हुआ 1999 से। और कंपनी देखिए जो काम करते हैं एक्चुअली, इस कंपनी के माध्यम से आप फाइनेंस के जितने सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब आप जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं वो इसी के सीडीएसएल के माध्यम से ही, और एनएसडीएल के माध्यम से ही अकाउंट ओपन होते हैं। तो सीडीएसएल ने आज के दिन यहाँ पे जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद देखिए करीबन 4% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी हुआ, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में करीबन 1% तक गिरावट देखने को मिला था। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर था। फिर भी देखिए पॉजिटिव में है, और वो भी 3-4% तक पॉजिटिव है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और वो कारण क्या है, वो कारण अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ, तो उसके बाद बताऊँगा इस कंपनी में आपको क्या करना चाहिए। तो चलो वो कारण सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, बिज़नेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट से इस न्यूज़ को पब्लिश किया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडीएसएल becomes fast depository with 60 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट। देखिए डीमैट अकाउंट तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, मगर कितना एक्टिव है, एक्टिव मतलब मान के चलिए आप अकाउंट तो ओपन कर दिया मगर वहाँ पे कोई कुछ काम नहीं किया, और अभी भी बहुत सारे वेरिफिकेशन बाकी है, तो उसको फाइनल डीमैट अकाउंट नहीं बोला जाता है। तो 16 मिलियन मतलब 6 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव यूज़र है। इस बात को आपको सोचना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर जितने सारे डीमैट अकाउंट इंडिया में खुलेगा, सत और जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही फ़ायदा है। आपको एक मैं डेटा ज़रूर यहाँ पे दिखाऊँगा बाद में, कि एफआईएस और डीआईएस इस खराब सिचुएशन में सबसे ज़्यादा एफआईएस ने माल बेचकर भाग रहा है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग एफआईएस ज़बरदस्त सेलिंग कर रहा है डेली बेसिस, और डीआईएस ज़बरदस्त बाइंग कर रहा है। तो देखिए डीआईएस सेलिंग भी कर रहा है, मगर एवरेज देखा जाए तो सेलिंग से ज़्यादा बाइंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़ोर-शोर से हो रहा है, और अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट लेवल क्रॉस कर रहा है। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने खुद बताया कि फ्यूचर में अभी तो मात्र 6 करोड़, हमारा इंडिया में कितना करोड़ है? 134 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। उनमें से मात्र 6 करोड़ अभी डीमैट अकाउंट एक्टिव है। तो अभी बहुत बाकी है एक्टिव होना। करीबन-करीबन तो 20 करोड़ तो होना ही चाहिए। तो 20 करोड़ तक आपको अब डीमैट अकाउंट, वो भी एक्टिव अकाउंट होना ही चाहिए, तभी इंडिया का ग्रोथ ज़बरदस्त होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ सीडीएसएल के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के लिए है। और अ, आप इस मतलब इंडिया के जितने सारे एक्टिव यूज़र हैं, मतलब जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी गुड न्यूज़ है। क्योंकि देखिए जब मार्केट में ज़्यादा लोग आएगा तब मार्केट में ज़्यादा खरीदारी मतलब बाय सेल होगा, और मार्केट में एक लिक्विडिटी रहेगा, और साथ ही साथ मार्केट भी अच्छा खासा भागने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में मोनोपोली और मोनोपोलेट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव यूज़र रहेगा तो अच्छा खासा एक लिक्विडिटी कायम रहेगा। तो देखिए कंपनी का जो न्यूज़ है वो सीडीएसएल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया ऑन ट्यूसडे सेड now has more than 6 crore plus
6 करोड़ प्लस मतलब 60 मिलियन एक्टिव अकाउंट डीमैट अकाउंट। तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट जो ओपन किया जाता है वो एक्टिव है ऑब्वियसली 6 करोड़, ये पॉजिटिव ऑब्वियसली न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे इट इज़ रीजनिंग टू नोट दैट द फोकस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू डीमैट अकाउंट इज शिफ्टिंग फ्रॉम यहाँ पे देखिए मेटर्स ऑफ थर्ड एंड टायर 3 टायर सिटीज, मतलब ज़्यादातर 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज से ज़्यादातर एक्टिव यूज़र यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहा है। तो साथ ही साथ व्हिच इज़ द इन यहाँ पे देखिए इंडिकेट ऑफ द बोर्डिंग ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इंडियन कैपिटल मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। खुद चेयरमैन सीडीएसएल का जो चेयरमैन है बीवी ने यहाँ पे बताया है, खुद चेयरमैन ने यहाँ पे कमेंट किया है। तो ऑब्वियसली देखिए 6 करोड़ अभी एक्टिव यूज़र हो बन चुके हैं, तो फ्यूचर में और भी एक्टिव यूज़र बनेगा। तो इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा ज़रूर बनेगा। आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो अच्छा खासा फंडामेंटली स्टॉक में निवेश करिए। तो सीडीएसएल भी एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा फंडामेंटली स्टॉक कंपनी है। क्योंकि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसका परफॉर्मेंस। देखिए कंपनी सबसे पहले एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि 14,500 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीए रेशियो 51 है, इंडस्ट्रीज पीए रेशियो 23 है, मतलब इसका पीए रेशियो बहुत हाई लेवल में है। तो थोड़ा सा करेक्शन इसीलिए देखने को आपको मिल मिल चुका है, क्योंकि 17 से चलने वाला शेयर अभी 1300 में चल रहा है। तो कंपनी का बुक वैल्यू 89 है। कंपनी देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही शानदार लेवल में देखने को मिला, तो 32% 25%। कंपनी देखिए फेस वैल्यू 10 रुपये अभी तक स्प्लिट नहीं किया, और कंपनी का एनुअल इनकम 200 करोड़ है, और कंपनी का जो कर्जा है वो डेप फ्री है, क्योंकि 0.24 करोड़ मतलब 24 लैक्स, 200 करोड़ का प्रॉफिट किया, 24 लैक्स का कर्जा। तो मैं इसको नो कर्जा बोलूंगा, मतलब नो डेप्थ बोलूंगा। तो हाथ में जो कैश है वो 170 करोड़ है। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 27 रुपया ईपीएस आपको मिल रहा है, अच्छा खासा ईपीएस है। प्रोमोटर के पास मात्र 20% होल्डिंग है। तो कंपनी के देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल देखिए क्वार्टर बेसिस कंपनी ने इस क्वार्टर में 84 करोड़ का प्रॉफिट किया, पिछले क्वार्टर में 86 था, पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 62 था। मतलब कंपनी हर क्वार्टर में खुद का प्रॉफिट का ग्रोथ करने का यहाँ पे जबरदस्त कोशिश किया है, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ। क्योंकि देखिए प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका फायदा तो जरूर कंपनी को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी देखिए कितना शानदार यहाँ पे प्रॉफिट। लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी 200 करोड़ को भी क्रॉस कर चुके हैं, ये प्रॉफिट के मतलब नेट प्रॉफिट के हिसाब से। और साथ ही साथ यहाँ पे पिछले सालों में था 106 करोड़, और 2020 में था 166 करोड़, और 19 में था 114 करोड़। मतलब कंपनी पहले तो बहुत छोटा मोटा इनकम करते थे, मगर इस कंपनी की एक चीज मुझे जबरदस्त लगा, कंपनी हर साल में खुद का इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ का इंक्रीज कर रहा है। इसी बात को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। देखिए कंपनी अभी तक 5 साल नहीं हुआ, 3 साल में आपको रिटर्न देखिए कितना शानदार रिटर्न दिया, 3% 3 साल में आपको 83% तक रिटर्न दिया, 1 साल में 120% का रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, कंपनी आपको रिटर्न कितना दिया, शानदार रिटर्न। 1 साल में तो आपको फंड डबल कर दिया, और 3 साल में तो आपका फंड 80% ग्रोथ किया। 80% ग्रोथ कोई छोटा-मोटा ग्रोथ नहीं है। 20% भी मिल जाए तो बहुत अच्छा खासा माना जाता है, और यहाँ पे तो 80% तक रिटर्न, तो कितना शानदार रिटर्न। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, सारे के सारे इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर, और मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेशक हूँ, और अभी तक होल्ड किया हूँ, और फ्यूचर में भी होल्ड करूंगा, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव में है। रिजर्व भी देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी का हिस्सेदारी भी आप देख सकते हैं। कंपनी की जो हिस्सेदारी है, मतलब जितने सारे शेयर होल्डर है, अभी तक यहाँ पे डिस्कस किया गया नहीं है, तो फिलहाल जब डिस्कस किया जाएगा तो उसके ऊपर मैं बात कर। चलो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन कितना माल उठा के रखा। अब देख लीजिए प्रोमोटर के पास 20% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 7.89% होल्डिंग है, एफआईएस के पास 9.16% होल्डिंग है, पब्लिक यहाँ पे जबरदस्त माल उठा के रखा 43% होल्डिंग है, और अदर्स के पास भी देखिए 19% होल्डिंग है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड भी देखिए कितना शानदार यहाँ पे म्यूचुअल फंड एफआईएस कितना माल यहाँ पे बढ़ा है, आप देख सकते हैं। पहले तो ना के बराबर इन्वेस्टमेंट था, और इतना माल यहाँ पे बढ़ा चुके हैं।
म्यूचुअल फंड भी देखिए अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके रखा, तो इस बात को भी आपको देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली होल्डिंग करिएगा, कभी भी एक भी शेयर बेचिएगा मत। हाँ, आपको प्रॉफिट आपको मान के चलिए बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं, "सर माल बेचूँ कब? अगर मैं अभी खरीदारी करके रखूँ, अगर प्रॉफिट भी हुआ तो कब माल बेचूँ?" ऑब्वियसली आप कितना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट आप चाहते हैं, मान के चलिए मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि 200% तक रिटर्न मुझे चाहिए। तो 200% तक रिटर्न जब तक नहीं मिलता है, मैं उस कंपनी के ऊपर बना रहता हूँ। हाँ, उसमें शायद लॉस भी हो जाए, फिर भी चलो अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें गिरावट भी हुआ, अगर 50% तक लॉस भी हुआ, तो मैं फिर से वहाँ से एवरेज कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट का प्रोसीड्यूर आपको बता दिया। आप आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्यूर भी शेयर कर सकते हैं और आप उस तरीके से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।